Hello everyone, you all are welcome. In this video, we are going to start our chapter number 3 of class 11th Bio Plant Kingdom. तो चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। इसमें हम जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग भागों में उनको बांटते हैं, क्या क्या उनके नाम है, हम सब इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो R.H. विटेकर थे उन्होंने 1969 में हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 5 डार्क करा जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें उन्होंने दिया था, जिनका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। जो मोनेरा थे उसके अंदर हमारा प्रोकैरियोट्स आ रहा था। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, इन चारों के अंदर हमारे यूकैरियोट्स थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और प्रोटिस्टा के अंदर थे। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी थी वो फंजस थे। एनिमलिया वो थे यूकैरियोट्स थे, सेल वॉल एब्सेंट थी। फंजाई के पास सेल वॉल थी। प्लांटी थे जो प्लांट्स थे, अपना खाना खुद बना पा रहे थे, फोटोसिंथेटिक थे। वो सब हमने पढ़ा है। फंजाई हेट्रोट्रोफिक होते हैं, एनिमल्स हेट्रोट्रोफिक होते हैं। मोनेरा हेट्रोट्रोफिक, मोस्टली हेट्रोट्रोफिक है, लेकिन ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर भी कुछ मेंबर्स हैं जो खाना खुद बना लेते हैं। प्लांट्स तो सारे बनाते ही हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म under the system proposed by Whitaker 1969, wherein he suggested the 5 kingdom system, and they were Monera, Protista, Fungi, Animalia and the Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, जिसको हमने बोला प्लांट किंगडम। हम जानते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारे सोचने की, समझने की शक्ति भी टाइम टाइम चेंज होती है। वैसे ही जो प्लांट किंगडम के बारे में हमारी सोच थी वो चेंज होती होती गई। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। पहले क्या था? फंजाई, मेंबर्स ऑफ मोनेरा, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, जिनके पास सेल वॉल थी। देखो, जब हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो हमने सारे ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है इस बेसिस पे 2 किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर जिनके अंदर भी सेल वॉल है, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, प्रोटिस्टा कुछ मेंबर्स है, फंजाई हो, एनिमल्स और प्लांट्स हो, जिसके अंदर भी अगर सेल वॉल थी तो वो प्लांटी के अंदर आए थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी वो एनिमल्स के अंदर आए थे। लेकिन जैसे जैसे क्राइटेरिया चेंज हुआ हमने नए नए किंगडम्स फॉर्म किए। तो उसमें से हमने जो प्लांटी था वहाँ से हमने मोनारा को निकाल लिया, हमने फंजाई को कम्प्लीटली निकाल लिया, मोनारा के कुछ मेंबर्स को निकाल लिया, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स को निकाल लिया, जिनके पास सेल वॉल तो थी लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसे थे जो प्लांट वाले नहीं थे। वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे थे जो प्लांट करते हैं। जैसे कि फंजाई है, फंजाई खाना खुद नहीं बनाती। जो प्रोटिस्टा है उसके कुछ मेंबर्स ऐसे अमीबा है या फिर डाइनोफ्लैजिल जो बनाती हैं। जैसे कि यूग्लिनोड्स है, मिक्स्ड न्यूट्रिशन है, मिक्स्ड ट्रॉफिक है, खाना बनाते भी यार, बिना बनाए भी काम चला लेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फंजाई मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा मोनेरा having cell wall have now been excluded from the plant kingdom through earlier classification placed them in the same kingdom। पहले सबको सेम किंगडम में रखा गया था लेकिन बाद में क्राइटेरिया चेंज हुआ, हमारे सोचने समझने की शक्ति चेंज हुई और हमें उनको प्लांटी में से हमने निकाल के एक डिफरेंट किंगडम बना दिया और उसके अंदर उसको प्लेस कर दिया। सो दिस साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, वो एल्गी नहीं है, वो एक प्रोकैरियोट है, वो एक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, वो एक मोनेरा का मेंबर है।
In this chapter, we will describe by algae, bryophytes, pteridophytes, gymno and the angiosperms. हमने प्लांट को आगे फर्दर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया. हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. Let us look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest classification system, देखो जब स्टार्टिंग की बात हुई हमें आया कि हमें प्लांट को क्लासिफाई करना है, तो हमने ग्रोस कुछ बाहर से दिखने वाले करेक्टर्स लिए कि एक पेड़ बाहर से कैसा दिख रहा है. ये हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की कि हमने एंजियोस्पर्म को कैसे क्लासिफाई किया. कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे जो छोटे थे जिनको हमने बोला स्रब, जो उससे बड़े थे हमने बोल दिया हर्ब, जो बहुत बड़े थे उनको बोल दिया हमने ट्रीज. तो हमने क्या लिया, हमने सिर्फ बाहर के कुछ ग्रोस बाहर से दिखने वाले मोर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल से ऊपर ऊपर से, जैसे हैबिट कैसी है, कलर कैसा है, लीव्स कैसे हैं, लीव्स का नंबर क्या है. लेकिन वेजिटेटिव के साथ साथ हमने एंड्रोइसियम देखो मोर्फोलॉजी का मतलब क्या, जो बाहर से दिख रहे हैं. जो मेल स्टेमन होंगे एंड्रोइसियम होंगे वो भी तो फ्लावर के बाहर से दिखेंगे. तो उन्होंने वेजिटेटिव फैक्टर कौन से हैं, जैसे लीफ है, हमारा स्टेम है, ब्रांचेस है, ये सब क्या है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है. लेकिन जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है वो जल्दी चेंज हो जाते हैं, उनके ऊपर इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत जल्दी बढ़ता है. और जो कैरोलियस लिनियस थे उन्होंने वेजिटेटिव और जो एंड्रोइसियम स्ट्रक्चर था उसको इक्वल तवज्जो दे दी थी, जो कि सही नहीं था. इसलिए इस सिस्टम को हमने बोला इट इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम. आर्टिफिशियल सिस्टम है, बाहर मॉर्फोलॉजी हमने देखी सिर्फ, जिसकी वजह से जो पास पास के प्लांट थे, पास पास के ऑर्गेनिज्म थे, उनको भी हमने बांट दिया. दिस systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on few characters that are seen from outside. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative as well as sexual characters. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are easily affected by the environment. As against this, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड. नेचुरल क्या था, जो नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड था. नेचुरल एफिनिटीज़ का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल सिर्फ बाहर से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखे थे. लेकिन जो नेचुरल है उसने आर्टिफिशियल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात की. इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वो दिखता कैसे है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, मतलब इंटरनल जो भी स्टडी कर रहे हैं हम, एम्ब्रियो कैसा बनता है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है. और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर जी ने हमें दिया था. अब इसके बाद फिर बात आई, हमने इंटरनली भी पढ़ लिया और एक्सटर्नली भी पढ़ लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा प्लांट किससे उत्पन्न हुआ है, कौन सा पेड़ किससे बना है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है. फाइलोजेनिक का मतलब क्या है, कौन किससे उत्पन्न हुआ है. एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम was based on evolutionary relationship between the various organisms and this is acceptable. लेकिन कुछ टाइम पे क्या होता है ना, हमें फोसिल्स ही नहीं मिले. फोसिल्स मीन्स जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है जो रॉक के अंदर दब गए हैं, अगर वो ही हमें नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी है जैसे कीमो टैक्सोनॉमी या फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, हम उनका यूज़ करेंगे. दिस एज्यूम डैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, हमने टैक्सा पढ़ा है, उसका सेम एक्सिस्टर होगा, मीन्स उसके पूर्वज सेम होंगे. जैसे हम हैं, बंदर है, चिंपैंजी हैं, हम जो है एक टैक्सा से आता है. मैमल्स जो है
तो हमारा जाता है कि अगर ये टैक्सा में है, एक मैमल्स क्लास एक है, तो इनका जो एंसेस्टर है वो कभी ना कभी एक ही हुआ होगा। एज पर द कंडीशन, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द डिमांड, उनके अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे। चेंजेस आने से नई नई स्पीसीज बन गई, लेकिन उनका जो प्रूवर्स है, एंसेस्टर है, वो तो एक ही है। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. अगर हमें किसी के कुछ पुराने डेड रिमेन्स नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इज, देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, हमारे पास एक प्लांट है, हमने प्लांट के सारे विशेषताएं, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के अंदर भर लिए कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर इतने लीव्स हैं, ये टाइप है लीव्स की, ऐसी इसकी रूट है, ये कलर है, ऐसा फल देता है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। अगर हमें एक नया प्लांट मिला और हमें ये बताना है ये किस ग्रुप का है, तो हम कंप्यूटर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन फिट कर देंगे कि हमें जो नया प्लांट मिला है उसके 5 लीव्स हैं, ऐसी उसके अंदर वेनिसन है, इतने फ्लावर बन रहे हैं, सोलिटरी है या फिर डिफ्यूज्ड है, कैसी ग्रोथ है, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो प्लांट है वो किससे क्लोजली रिलेटेड है। इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी which is now easily carried using computers is based on all observable characteristics. Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time हम hundreds of characters को देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? एक सेल के अंदर क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन है, कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का बिहेवियर है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड द नंबर। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी, कि प्लांट के सेल के अंदर, फिर नॉर्मल सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, जैसे कि रेजर पाइन है, हमारे अंदर क्या डीएनए है, क्या केमिकल तो है, that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusion and also used by taxonomists these days. यहाँ पर सारी बकवास खत्म हुई कि कैसे कैसे हमने क्लासिफाई किया था। आगे हमारा शुरू होता है पहला पार्ट एल्गी। क्या शुरू होता है? पहला पार्ट एल्गी। देखो पहले हम सिंपल सी बातें करते हैं जो प्लांट के पास होनी ही चाहिए। देखो एल्गी क्या